हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में न्यू चैप्टर जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, स्लाइड मोड पर डालिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना, कहीं पे पैसा लगाना। जैसे अगर मैं बात करता हूं, गोविंदा को मैं पूछता हूं, गोविंदा तू पैसा कहां पे डालेगा, तो गोविंदा बोलेगा सर मैं शेयर मार्केट में पैसा डालेगा। मैं रेनू को पूछे तो रेनू बोल दी नहीं दे सकता, घर में ही रखेगी, कोई कंपनी लेके भाग गई तो, है ना, छोड़ना जाने दे, लिख के देगा। मैं नहीं, इधर ध्यान देना है, ध्यान देना है। तो इसके बाद देखो क्या है, इसको कोमल को पूछा तो कोमल बोल दी सर मैं एक और तबेला खोल लेगी, मेरे पास एक तबेला है, एक और खरीदेगी, 2 भैंसे और खरीदेगी, मैं पैसा डाल देगी उसमें। वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। देखना, साइलेंट कर दे, साइलेंट कर दे। तो अगर मैं बोलूं कि पैसा हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी पैसा लगा सकते हो आप, कहीं पे कंपनी में आप पैसा डाल दो, किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो, या तो फिर आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हो। कहीं पे भी आप पैसा डालोगे तो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, डिविडेंड। अगर आप डिबेंचर के ऊपर पैसा लगाओगे तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अगर आप बॉन्ड खरीदोगे कंपनी का तो आपको बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये कुछ ना कुछ तो मिलने वाला ही है। तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट के जो सोर्सेस है वो 3 सोर्सेस है। पहला है डिबेंचर्स, आप डिबेंचर खरीद सकते हो कंपनी के, बॉन्ड्स, और एक होगा शेयर्स, आप शेयर्स बाय कर सकते हो, ठीक है। समझा यहाँ पे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, ये 2 होते हैं। 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। अगर डिबेंचर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। बॉन्ड्स के रिटर्न में भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और शेयर्स के रिटर्न में मिलेगा डिविडेंड। थोड़ा एसपी में लेके जा रहा हूं, 12th का एसपी। तो अभी यहां पे क्या होगा, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहां पे, कंपनी से लेन देन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन चालू है आपका। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस चैप्टर में क्या होगा कि आपके पास आप ना एक किसी कंपनी के साथ लेन देन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, परचेज सेल्स, आप खरीद रहे हो, आप बेच रहे हो, आप खरीद रहे हो, आप बेच रहे हो, डिबेंचर खरीद रहे हो, डिबेंचर बेच रहे हो, डिबेंचर खरीद रहे हो, डिबेंचर बेच रहे हो, ये ट्रांजैक्शन चालू है। इन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को ही हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। चैप्टर समझो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जब जो भी इन्वेस्टमेंट के ट्रांजैक्शंस है, इन्वेस्टमेंट मतलब परचेज और सेल्स, हम परचेज कर रहे हैं, हम सेल्स कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखना, उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इसी चीज को हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करने का बेसिक्स क्या है, सबसे इजी बेसिक्स है इसका, मैं बेसिक्स लिखा के दे रहा हूं। सबसे पहला बेसिक्स है इंटरेस्ट। अगर आप डिबेंचर के और बॉन्ड्स के सम्स कर रहे हो तो इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेट ऑन
फेस वैल्यू, याद रखना है चीज। डिबेंचर की जो वैल्यू होती है, रियल वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे ये पेन एमआर का जो है 10 रुपीज का है, मैं बेच रहा हूँ 15 में, है लेकिन 10 का, तो 10 रुपीज का क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू। क्लियर है यहाँ पे? तो याद रखना, कभी भी अगर इन दोनों वाले सब में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कभी भी हम किसके ऊपर करेंगे, फेस वैल्यू पे। किसका फेस वैल्यू, जो भी डिबेंचर का फेस वैल्यू होगा। तो इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालना है हमें, फेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर दो चीजें दी रहेंगी। पहला दिया रहेगा कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CIP। अगर क्वेश्चन में हमें CIP दिया हुआ है, क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, CIP मतलब कम इंटरेस्ट प्राइस, मतलब ऑलरेडी इंटरेस्ट है ट्रांजैक्शन के अंदर, ऑलरेडी क्या है, इंटरेस्ट है। तो जब भी ये वर्ड दिखेगा आपको CIP, तो याद रखना इंटरेस्ट वहां से माइनस करना है, हमें इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है। और अगर हमें X इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है, X इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो X इंटरेस्ट प्राइस हम लोग कभी भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। वापस देख लो, अगर क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, तो इंटरेस्ट कभी भी किसके ऊपर निकालेंगे, फेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है। कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है CIP, तो CIP कभी भी, CIP में इंटरेस्ट क्या होता है, माइनस। और EIP, X इंटरेस्ट प्राइस को हम लोग EIP भी बोलते हैं, EIP। तो X इंटरेस्ट प्राइस मतलब EIP में इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा। तो तुम ऐसे याद करो, CIP में इंटरेस्ट माइनस होता है और EIP में इंटरेस्ट ऐड होता है। क्लियर है? यहाँ पे इतना ध्यान देना है। फिर इसके बाद है ट्रांजैक्शन। देखो ज्यादा कुछ बेसिक्स नहीं है इसका, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। फिर अगर हम परचेस कर रहे, अगर हम डिबेंचर परचेस कर रहे, तो हम इसको लिखेंगे डेबिट साइड में, डेबिट साइड। और क्या लिखेंगे, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। मैं ये भी लिख के दे रहा हूं कि क्या लिखना है, कहां पे लिखना है और क्या लिखना है, सब कुछ पहले से बता दे रहा हूं। अगर हमने डिबेंचर परचेस किया है तो कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और अगर मैंने डिबेंचर सेल किया है, सेल किया है, तो कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। डेबिट में 2 से लिखते, क्रेडिट में बाय से लिखते। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, सेल करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू P&L अकाउंट। और अगर मुझे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट। और अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, क्या पे कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दे रहा हूं या इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को, तो इंटरेस्ट की एंट्री कभी भी कौन से साइड में आएगी, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। हो गया, इतना ही बेसिक्स है। इसके ऊपर तुम्हारा चैप्टर पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चैप्टर देखो, मैंने तुमको पहले बताया था कि एक सम भी कर लिया तो बहुत है। इस चैप्टर में एक सम पूरे शिद्दत से कर लिया ना, खत्म है, ये चैप्टर है ही नहीं कुछ, है ना, सिर्फ कैलकुलेटर का कमाल है यहाँ पे। ठीक है। देख लो हमने क्या पढ़ा, वापस से बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन चालू है अपना, किसी कंपनी से अपना ट्रांजेक्शन चालू है, परचेज सेल्स का। ठीक है। तो देखो, ध्यान दे वहां पे। तो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, आप डिबेंचर में कर सकते हो, आप बॉन्ड्स में कर सकते हो, आप शेयर्स में कर सकते हो। तो डिबेंचर में, डिबेंचर के रिटर्न में आपको इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड्स के रिटर्न में आपको इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स के रिटर्न में भी आपको
इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। शेयर्स के रिटर्न में आपको डिविडेंड मिलता है। एंड आगे बेसिक्स क्या है इसका, अगर आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कभी भी करना होगा तो आप किसके ऊपर निकालोगे, फेस वैल्यू पे। अगर आपको क्वेश्चन में सीआईपी मिला तो सीआईपी में इंटरेस्ट क्या होता है, माइनस। ईआईपी में इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड। अगर आपने परचेस किया है तो आप कौन से साइड में लिखोगे, डेबिट साइड, है ना। और सेल किया है तो आप कौन से साइड में लिखोगे, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड। एंड अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो या इंटरेस्ट मिल रहा है आपको तो कौन से साइड में लिखोगे, क्रेडिट साइड। ये 5 ट्रांजैक्शन के अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। 5 ट्रांजैक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला है। हाँ, एक एक्रूड इंटरेस्ट आएगा बट वो क्वेश्चन में से ही देखेंगे हम लोग, बट इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। समझा गाइस, क्लियर है यहाँ पे, पक्का। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला था, बस छोटा सा खाली बेसिक का, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम, आज बेसिक्स का क्लियर कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सम्स करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट से कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।